हिमानी नरवाल हत्याकांड में पुलिस का एक्शन देखा गया है। बड़ी अपडेट आपको दे दें कि हरियाणा पुलिस ने दिल्ली से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान सचिन के रूप में की गई है। जांच के लिए एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है। उच्च स्तरीय जांच की लगातार मांग की जा रही थी और राजनीतिक दबाव भी इस पूरे हत्याकांड में बहुत ज्यादा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम पार्टियों को शामिल किया गया है। ऐसे में एसआईटी का गठन कर दिया गया है और इसी के साथ साथ देखिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी सामने आ गई है। बड़ा खुलासा हुआ है कि नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म किया गया, पिटाई की गई और नाक और मुंह में जो है खून वो भी जम चुका था। यानी कि आप सोचिए कि किस तरीके से हिंसक होने के बाद यहां पर हिमानी की हत्या कर दी गई। हालांकि एक आरोपी को गिरफ्तार कर दिया गया है जो कि करीबी बताया जा रहा है। सचिन के रूप में इसकी पहचान हुई है और माना यह जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि सचिन रिलेशनशिप में था हिमानी के साथ। हिमानी शादी का दबाव बना रही थी, इसीलिए कहीं ना कहीं इस तरीके से हत्या, मौत के घाट उतार दिया हिमानी नरवाल को। बहुत बड़ी अपडेट हो जाती है, बहुत बड़ी अपडेट पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी सामने आई है। नाक मुंह में जो है खून जम चुका था, दुष्कर्म और पिटाई की भी यहां पर जानकारी मिली है। ऐसे में आपको बता देते हैं कि हिमानी हत्याकांड में अब तक क्या क्या हुआ है, पूरी टाइमलाइन जान लीजिए आप। 1 मार्च को सुबह 11 बजे शव बरामद हुआ था। सापला बस स्टैंड पर सूटकेस में एक शव बरामद हुआ था और जैसे ही शव बरामद हुआ सनसनी फैल गई पूरे इलाके में। गले में चुन्नी लिपटी थी, हाथ में मेहंदी लगी थी और ये शव की पहचान जब हुई तो ये कांग्रेस की युवा महिला नेता हिमानी नरवाल निकली। रोहतक में किराए के मकान में रहती थी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम सचिन बताया जा रहा है। हिमानी के साथ रिलेशनशिप में था यह हत्यारा। सूत्रों के हवाले से खबर बता रहे हैं आपको। इसी के साथ साथ जांच पड़ताल और आगे बढ़ती जा रही है। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। जांच के लिए एसआईटी भी गठित कर दी गई है। अब ऐसे में देखिए हिमानी हत्याकांड बॉयफ्रेंड कातिल बनता हुआ यहां पर नजर आ रहा है, लेकिन हिमानी के परिजनों का क्या कहना है वो भी सुनिए। नजदीकी है, चाहे वो पार्टी से जुड़ा हो, चाहे दोस्त हो, कॉलेज का हो या कोई मतलब रिश्तेदार हो, तो वो ही बंदा मेरे घर तक आ सकता है जिस पर वो बहुत हद से ज्यादा विश्वास करती है। और उसका विश्वास अगर कोई तोड़ता है, मतलब कुछ भी एक भी लफ्ज गलत, तो वो उसके लिए मतलब एक्शन उठाती थी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी बहन को जो मौत की सजा मिले उन्हें भी मौत की सजा मिलनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। सजाए मौत, हाँ, सजाए मौत मिलनी चाहिए आरोपियों को। और हिमानी हत्याकांड पर ताजा अपडेट्स लेने के लिए राकेश चौधरी फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करूंगी। राकेश, क्या अपडेट मिल रही है, क्योंकि एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है और पोस्टमार्टम में भी तमाम खुलासे हुए हैं। जी बिल्कुल अंजलि, देखिए एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई है इसमें कहा गया कि हिमानी को पहले दर्द दिया गया, पहले उनके साथ मारपीट की गई, इसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लेकिन जब अब ये जांच हो रही है, एक तरफ पुलिस जांच कर रही है, दूसरी ओर एसआईटी गठन कर दिया गया है, तो अब ये कहा जा रहा है कि ये पूरा प्रेम प्रसंग का मामला है। हालांकि हिमानी नरवाल की माताजी का अगर बयान सुने तो उसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव ने मेरी बेटी को मुझसे दूर किया है, चुनाव ने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया है। यानी कि वो जो कांग्रेस में सक्रिय रहती थी, राहुल गांधी के साथ हो या फिर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ, वो लगातार पार्टी के कार्य में हाथ बटाती थी। लेकिन जब उनकी हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है, तो अब तमाम सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस लगातार ये सवाल उठा रही है कि बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। लेकिन अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये मारपीट का मामला सामने आया है और दूसरी ओर जब ये एंगल पता चल रहा है सूत्रों के मुताबिक कि प्रेम प्रसंग का मामला है और कातिल बॉयफ्रेंड को बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी हमें परिजनों का कहना है कि प्रोफेशनल कारण हो सकता है, राजनीति ही कारण हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पर्सनल रीजन भी निकलता हुआ सामने आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ताजा अपडेट देने के लिए।